राय जी ने आज रंग गलत पहन लिया ना, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा ये मेरा अधिकार है, किसी बाप के अंदर दम नहीं को मुझे बताया कि मैं क्या पहनूं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए देश में। एक बात। दूसरी बात, अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, दम है तो चला के दिखाइए। कुछ भी कहने पे आप सुनेंगे नहीं। अगर आपने चुनाव जीत लिया इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे। हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया। कंगना रनावत को यही बोला। बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हम सीधे बुलडोजर का सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। जी, आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया। हाँ जी, शिव चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? एक्शन। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, न कोर्ट न कचहरी न नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे। साहब, जनता माफ नहीं करेगी। देखिए अंजना जी, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपने अभी अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, उस चुनाव में जनता गदगद हुई, जनता ने वोट दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ा हरामी हो बेटा। जनता जनार्दन होती है, जनता ने बुलडोजर पे वोट क्यों दिया? मैंने तो वो तस्वीर भी देखा, लोगों ने अपने सर के ऊपर बुलडोजर का एक मिनिएचर फॉर्म भी अपने सर के ऊपर उठा के लाते थे। आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? सही खेल गया बेंच। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हम सीधे बुलडोजर का सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। आपको भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? क्या खा लिया इसने? नहीं, लखनऊ में यहाँ पे डंडा, ये दादागिरी मत कीजिए आप। पत्थरबाजी बंद, पत्थरबाजी बंद। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, हम प्लीज सर। खत्म। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत करते हैं। विश्वास तो ना, बिल्कुल, सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। सभी ने कहा। नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सर, हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कैमरा बंद कर। क्या? कहाँ पे मारा? एलजी चौक पे, ग्रेटर नोएडा में। अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सवाल लेते हैं फिर। अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होकर बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूँ अंजना जी। अभी संबित जी, आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया। हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में। आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी। अच्छा, जल्दी छोटे। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये चुप कर बे कुत्ते। ये है रामपुर का एक मामला था जहां पर पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गोली मार दी गई, तो भतीजे की डेथ हो गई। वो आरोपी तो फरार हो गया, पर बुलडोजर उसके घर पे चला दी गई। तो ये कहां तक सही था? क्योंकि उसके फैमिली के साथ तो ये इनजस्टिस है। ठीक है, चलिए जल्दी से। मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग मुद्दे पे ही है, बोलिए सवाल।
जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जहाँ सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है। लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। और जैसे कि मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्मल है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम के, तो जो मेन मुद्दा आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। वो कब तक रहेगा। सत्ता पक्ष से राय जी ने आज रंग गलत पहन लिया ना, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। पहली बात अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा ये मेरा अधिकार है, किसी बाप के अंदर दम नहीं को मुझे बताया कि मैं क्या पहनूं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए देश में। गजब बेइज्जती है। एक बात। दूसरी बात, अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, दम है तो चला के दिखाइए। वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ रही है, वहां क्यों चुप हो जा रहे हैं? और तीसरी बात, तेल गैस तो 100 के पार हो गया, ये शर्म सरकार है, क्योंकि इनको सुनना तो किसी का है नहीं। लेकिन घर का राशन, अगर पिछले 3 सालों में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है और खर्चे आसमान छू रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ भी कहने पे आप सुनेंगे नहीं? अगर आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान करेंगे। मर रहा है गरीब, पैसे कमा रहा है अमीर इनका दोस्त, और बीच का जो मिडिल क्लास 3 सालों से जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, धंधा चौपट, इनकम टैक्स जीएसटी अपने आप में लोगों को मार रही है, उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब लोग जो आपके सामने बैठे हैं अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस के, एक वक्त होता था आज से 7-8 साल पहले जब कैंपस सिलेक्शन होता था, भैया आप सबका फ्यूचर कैसा है आपको दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जी की राजनीति की दुकान चल रही है, बाकी सबकी भी चल रही है, आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है? आज आपने कहीं आपके पास अधिकार है कि आप किसी से नौकरी मांगे, व्यापार मांगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात है रामनवमी पे। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूं। हमारे यहां रामनवमी में जब रामलला का जन्म होता है, घर पे ढोल मजीरा बजाया जाता है, झाल ढाल और ढोलक, लोग शांति से प्रेम संभाव से करते हैं। इस मोबाइल के सोशल मीडिया पे मैडम बहुत सारे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि उस डीजे पे लंदन ठुमुकला बजाया जा रहा है। यह कैसा धर्म है मैडम? यह कैसा धर्म है? चलाइए ना, अच्छा है, सब करिए, लेकिन एक बार सरकार ये तो बताए कि इस देश की जो 45 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए भी कुछ करेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं सोच कर देखिए, दिल्ली की दवाई कितनी महंगी, दिल्ली की पढ़ाई कितनी महंगी। हर रोज बच्चे टीचर के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स धरने पे बैठे हैं। एक भी आपने कहीं चर्चा सुना? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई फीस कम करिए, फीस कम करिए। ना नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ता, ना अरविंद केजरीवाल को फर्क पड़ता। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, संबित पात्रा से पूछा जाएगा तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, बुलडोजर कर देंगे, दंगाई कर देंगे। आपको जीत की लत लग गई है। लास्ट 30 सेकंड। और अगर वाकई आपके अंदर दम है अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का, तो उन्नाव रेप कांड पीड़िता के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने गवाहों को मरवा दिया था। कहां गया आपका बुलडोजर? जिस टेनी की बात कर रहे हैं, उस टेनी के केस में जो गवाह था उसके ऊपर हमला हो रहा है, कहां गया आपका बुलडोजर? अरे भैया चलाइए। एक बात याद रखिए, न हिटलर का शासन रहा, न मुसोलिनो का रहा, और ना ही रावण का रहा। तो आप आजकल जो ये नया डायलॉग मार रहे हो, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, भैया जब रावण खत्म हो गया तो आप किस खेत में आते हो? देखिए अंजना जी, बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सुना, बुलडोजर चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में, अंजना जी ये उचित नहीं है अंजना।